विद टाइम ना ये लोग नशे पत्ते में आ जाते हैं, या फिर ये लोग स्मोकिंग करना चालू कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना चालू कर देते हैं, किसी ना किसी नशे का सेवन करना चालू कर देते हैं। अगर एक किसी रिलेशनशिप में होंगे और इधर उधर ये देखते रहते हैं, अपनी निगाहें कर मारते रहते हैं अपनी रिलेशनशिप वाइज। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 6 नंबर वाले उतने अच्छे नहीं होते हैं। आपको लगता है कि हाँ आप सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बट और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी नॉलेज आपसे रखते हैं। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी सत्यम। हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम लर्निंग कर रहे हैं किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं 1 से लेकर 9 नंबर्स में। हर नंबर की क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 और नंबर 6 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मरकरी एंड वीनस। सो प्रीवियस जो हमारी 2 वीडियोस रही हैं, जहाँ पे हम 1 से लेकर 4 नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन में आ गई होंगी वीडियोस। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। अच्छी चीज क्या है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन करो, एंड आपको आई बटन पे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, जिसकी हेल्प से आप न्यूमरोलॉजी को और अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको न्यूमरोलॉजी की डे 1 से लेकर अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी किस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पर्सनैलिटी 5 के बारे में। अब कौन है पर्सनैलिटी 5 वाले लोग? जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में जो उनकी डेट है बर्थ की, वो 5 आती है, 14 आती है और साथ में 23 आती है, वो रूलिंग करते हैं मरकरी से। अब मरकरी के हम कुछ बेसिक्स ट्रेड्स को जान लेते हैं। देखो, मरकरी हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। सो जो भी पर्सनैलिटी 5 नंबर से बिलोंग करता है, जिसको मरकरी रूल करता है, ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। इनका घूमने फिरने का बहुत ज्यादा मन करता है, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को ना इनको मनवाना आता है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, ये होते हैं बैलेंस नंबर। अगर आप न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखेंगे, आपके सामने न्यूमरोलॉजी का चार्ट आ जाएगा। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो 5 नंबर है, वो बिल्कुल सेंटर में आता है, जो कि बताता है बैलेंसिंग, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी में जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9, उसमें से जो सबसे बैलेंसिंग नंबर है दैट इज 5, ठीक है। अब मरकरी वाले जो लोग होते हैं, जिनको मरकरी रूल करता है, इनकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या होती है? इनके अंदर ना स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी इन अ सेंस, अगर कोई भी अगर एक काम को करते हैं तो उसको काफी लंबे समय तक करते हैं। ये इधर उधर भटकते नहीं है। अगर इन्होंने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, तो उस चीज को काफी लंबे समय तक करेंगे और जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, छोटे मोटे एंगर इश्यूज रहते हैं इनको। इसी के साथ साथ ना इन लोगों को अपने काम में रुकावट नहीं चाहिए। लाइक कोई भी अगर ये वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर ना ऑब्स्टिकल्स अगर आते हैं तो उनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ जाए। कोई भी काम करेंगे, कहीं भी अगर ट्रैवल करेंगे, तो सोचेंगे कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ जाएंगे, कोई भी ना रुकावट ना है, स्मूथली सारे के सारे काम हो जाए। इसी के साथ साथ बहुत बढ़िया एंटरटेनर होते हैं, ठीक है। मनोरंजन इनको करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बैठ नहीं रह सकते एक जगह पे ना, मतलब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। जो उनके साथ में लोग रहते हैं वो कभी इनसे बोर नहीं हो सकते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी होती है। अब अगर हम कुछ बात करें इनके जर्नल पॉइंटर्स के ऊपर, तो देखो एक बहुत अच्छी इनके अंदर स्पेशलिटी रहती है दैट दे आर ऑलराउंडर। हर काम को करने की इनके अंदर एक अलग से इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, एक अलग से टैलेंट रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सो जो लोग मरकरी से रूल करते हैं, जॉब से हटके ये लोग ज्यादातर जो देखने में गया है वो है कि ये लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, व्यापार करने में बहुत अच्छा होते हैं, बिकॉज इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ इनका ना व्यवहार बहुत अच्छा होता है, हर किसी से जेल अप हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो घुलते मिलते नहीं है, बट इनके मरकरी में ऐसा देखने को नहीं मिला है। जितने भी लोग जिनको मरकरी रूल करता है, वो लोग इजीली मिल लेते हैं लोगों से, बातचीत वगैरह करने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी इन अ सेंस, नया सीखने की इनके अंदर एक चाह रहती है, ओके। तो वो क्यूरियोसिटी है इनके अंदर। जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु इज अ गुड वर्ड। जिज्ञासु होते हैं ये, हर चीज को समझने के लिए चाहते हैं कि मैं इसकी भी नॉलेज ले लूँ, उसकी भी नॉलेज ले लूँ। तो लाइक नॉलेज का एक तरीके से भंडार भी कि हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो हम बात कर रहे हैं जिस प्लेनेट की, उसके जो गॉड आते हैं वो गणेश जी आते हैं, ठीक है। जिन्होंने गणेश जी को भी हम लाइक नॉलेज के गॉड ही हम कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ ना लोगों की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर कोई अगर परेशान होगा तो उसकी हेल्प कर देंगे, सोचे समझेंगे नहीं, हेल्प कर देंगे उसकी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो काफी रोमांटिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स में
जो एक नंबर आता है हमारा 5 मरकरी नंबर आता है, इसमें ये देखने को मिला है कि ये लोग रोमांटिक बहुत होते हैं, अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनसे प्यार करते हैं, बट एक छोटा सा इनका प्रॉब्लम ये भी है कि अपोजिट सेक्स के लिए इनका काफ़ी झुकाव रहता है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक किसी रिलेशनशिप में होंगे और इधर उधर ये देखते रहते हैं, अपनी निगाहें कर मारते रहते हैं अपनी, ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, बट हाँ ऑप्शंस देखते रहते हैं इधर उधर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर। सो 5 नंबर वाले जो पर्सनैलिटी रोल करते हैं, मरकरी जिनको होल्ड करता है, उनके कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स। ऐसे लोग ना हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सोचते हैं लाइफ बिल्कुल सिंपल चले, स्टेबल चले, ज़्यादा ना भाग दौड़ करना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ना अपने जिद्दी नेचर के कारण, स्टबन नेचर के कारण ना बहुत ज़्यादा ये परेशानियों में फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखने में ये मिला है कि ऑफिसेज वगैरह में या फिर घर परिवार में काफ़ी ज़िद्दी होते हैं ये लोग, जिसकी वजह से गृह कलेश के बहुत ज़्यादा कारण बनते हैं। ठीक है, अगर ये अपने गुस्से पे अगर टाइमली, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, गुस्से पे अगर ये अपने कंट्रोल नहीं करते, तो जो बात का फेस है इनकी लाइफ का, वहाँ पे ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनको ना झगड़ा मोल लेने की ना, आर्ग्यूमेंटल डिस्कशंस करने की, किसी ना किसी से बहस करने की बहुत गंदी आदत होती है। तो समय अनुसार जो मरकरी जिन लोगों को होल्ड करता है, जो जिनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, आप लोगों को किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, व्यर्थ में किसी से बहस वगैरह नहीं करनी है, और अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा आपको काबू करना है। बिकॉज देखो, आपको लगता है कि हाँ आप सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बट और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी नॉलेज आपसे रखते हैं। तो बेफालतू में बहस करके व्यर्थ अपना टाइम आप उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी है मरकरी रूलिंग प्लैनेट में, वो है शक करने की आदत। तो आप लोग ना शक बहुत करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है या अगर आपका कोई दोस्त है, तो आप उसके ऊपर बहुत शक करते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कहीं ये किसी और से बात तो नहीं करता होगा, या कहीं ये किसी और से बात तो नहीं करती होगी। तो ये शक करना आप छोड़ दें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप खुद ऐसे हैं बिकॉज आपका अपोजिट सेक्स के लिए आपका काफ़ी अट्रैक्शन है। तो आप सोचते हैं जैसे आप है, कहीं सामने वाला भी वैसा ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो 95% केसेस में हमने देखी है, जिनको मरकरी रूल करता है एज एन प्लैनेट, वो विद टाइम ना ये लोग नशे पत्ते में आ जाते हैं, या फिर ये लोग स्मोकिंग करना चालू कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना चालू कर देते हैं, किसी ना किसी नशे का सेवन करना चालू कर देते हैं। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आप अभी अगर करते हैं तो इसको आप थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, विद टाइम धीरे धीरे अपने अंदर आप चेंजेस लेके आइए, और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि इन सब चीजों से आप दूर रहें। तो ये तो था हमारा मरकरी के बारे में, जिनको पर्सनैलिटी नंबर 5 रूल करती है, जो 5 नंबर्स वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 6 के बारे में। पर्सनैलिटी 6 यानी वीनस, जिनको वीनस रूल करता है। वीनस को हम शुक्र के नाम से भी हम जानते हैं। अब 6 नंबर आता है। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को आता है, 15 तारीख को आता है और 24 तारीख को आता है, इसका टोटल हमारा 6 नंबर आता है। तो वो उनको रूल करने वाला प्लैनेट इज वीनस। अब चलिए वीनस के बारे में हम थोड़े जनरल पॉइंटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। वीनस वाले लोग एक्चुअली होते कैसे हैं, 6 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं। सो 6 नंबर वाले लोगों को ना अपने ऊपर मतलब खुद से हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हम कह सकते हैं, खुद के ऊपर काम करना बहुत अच्छा लगता है। सुंदर रहना, बन ठन के रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, साथ ही साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सुंदरता के पुजारी होते हैं। सुंदरता के पुजारी इन सेंस कि बन ठन के रहना बहुत पसंद है, नए कपड़े चाहिए। अगर कोई फीमेल यानी अगर एक लड़की जो 6 नंबर से बिलोंग करती है, वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेगी कि उनके पास में कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होंगे, परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं इनको। ठीक है, एक अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, हमेशा थैले भर के ही लेके आएंगे। सेम विद गोज विद द मेंस एज वेल। सो जो लड़के हैं जो उनको वीनस रूल करता है, इन लोगों को शूज का बहुत शौक होता है, परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है, एंड वॉचेस का भी इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है। इसी के साथ साथ जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू इन द सेंस कि कहीं ना कहीं से ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। ठीक है, हमेशा इनका दिमाग नेगेटिव साइड से जाते हुए, मतलब एक होता है ना, एक तरफ हमारी पॉजिटिव सोच होती है, एक तरफ होता है हमारा नेगेटिव अप्रोच से लेके जाना, तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग अपोजिट सेक्स के लिए। ठीक है, सो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 6 नंबर वाले उतने अच्छे नहीं होते हैं। अब कोई इस चीज़ को बुरे वे में नहीं लेगा, बिकॉज ये आप कुछ नहीं करते, आपके नंबर्स आपके बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में
ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अपोजिट सेक्स के लिए इनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है। ठीक है, अपने पार्टनर के अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस ये लोग लेके चलते हैं, और बातें छुपाते भी बहुत हैं, अपनी हर बात किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो सीक्रेटिव रहते हैं अपने अपने आप में, औरों की बातें बता देंगे बट अपनी बातें कभी किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, काम से रिलेटेड तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, वेलकम करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनके घर में जाते हैं, कहीं अगर आप इनसे बाहर मिलते हैं, तो ये आपको कभी अवॉइड नहीं करेंगे, हमेशा आपका वेलकम करेंगे। साथ ही साथ फैमिली के प्रति ना इनको बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, लाइक फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद रहता है, खूब हार्ड वर्क करके पैसा कमाना चाहते हैं ताकि फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। ठीक है, आप इनको मुंहफट भी बोल सकते हैं, जो बातें होंगी ना आपके मुंह पे बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तो ये जो कि एक अच्छी क्वालिटी भी है कि पीठ पीछे कुछ नहीं रखते हैं। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको सीधा बोल देंगे मुंह पे। अब वो आपके ऊपर है, आप इनको अच्छे तरीके से लेते हैं या फिर आप इनको नेगेटिव तरीके से लेते हैं। तो चलिए अब कुछ बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर कि क्या क्या इनके नेगेटिव पॉइंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनको सुधार करना चाहिए। तो सबसे पहला जो इनका नेगेटिव पॉइंट है दैट इज एंगर इश्यूज। तो जब ये गुस्सा एक बार हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। गलत बात सहना इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों की फैमिली में कोई अगर 6 नंबर होगा जिसको वीनस रूल करता होगा, वो घर में एक तरीके से डोमिनेटिंग नेचर वाला होगा। ठीक है, किसी की बात नहीं सुनना, हमेशा अपनी चलाना इनको पसंद रहता है। साथ ही साथ मनी माइंडेड होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कहाँ से, मैंने आपको बताया ना कि ये लोग जुगाड़ू होते हैं, तो कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ से पैसा निकलवा सकते हैं, ये बहुत अच्छा टैलेंट इनके अंदर में रहता है। ठीक है, अंदर अंदर रहते हैं थोड़ा ना अपने, मैंने आपको बताया जैसे सिक्रेटिव रहते हैं, अपनी बातें किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। तो कभी कभार इस वजह से ना ये लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, बिकॉज अपनी बातें अगर आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में, तो आपको बेटर सॉल्यूशन और बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और किसी से भी एक जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, किसी से भी बदले की भावना ना रखें। अगर किसी ने आपके साथ में बुरा किया हुआ है या कोई कहीं से अगर आपने सुना है, तो आप बदले की भावना प्लीज दूर कर दीजिए। अगर आप बदले की भावना को अगर आप दूर नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में आप वो सक्सेस नहीं ले पाएंगे जो आपके नसीब में लिखी हुई है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। ठीक है, और थोड़ा अगर आप शॉपिंग करना अगर आप थोड़ा कम कर दें, अगर आप चीजें परचेज करना थोड़ा सा बंद कर दें, मैं आपके शौक मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल और लिमिटेड करने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पैसा भी बचा पाएंगे, और अपनी फैमिली में भी आपका नेचर काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो था हमारा नंबर्स रीडिंग अबाउट पर्सनैलिटी नंबर 5 एंड पर्सनैलिटी नंबर 6, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट मरकरी एंड हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट वीनस। वीडियो के एंड होते ही आपको हमारे पास में वीडियोस मिल जाएंगी जो हमारी प्रीवियस नंबर 1 से लेकर नंबर 4 की है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन से आप मिस आउट ना हो। ठीक है, धन्यवाद।